हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसमें 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। और ये जो मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग कमेंट करके बताएगा 35 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों। देखो, बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको दिए हुए रहेंगे प्यारे बच्चों। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। और इसमें से मैं 35 क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे मन से देखेगा और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसको हम लोग चैल्कोजन या तो कैल्कोजन दो नाम से जानते हैं। चैल्कोजन का हो या कैल्कोजन, नाम तो एक है, बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है, ठीक है। और ये वर्ग 16 के तत्व होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² N पे 4 होता है। ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं, इसलिए नहीं होगा। ये संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्ग 16 के तत्व का दोस्त हम लोग जो कहते हैं चैल्कोजन के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। घनाकार, ध्यान दो, घनाकार क्रिस्टल में विरेबा जालकों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि घनाकार क्रिस्टल में विरेबा जालकों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो घनाकार में प्यारे बच्चों विरेबा जालकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? बेसे से, एफसे से और एसी से, ये 3 गो होते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। घनाकार क्रिस्टल में विरेबा जालकों की संख्या, ऐसे टोटल विरेबा जालकों की संख्या प्यारे बच्चों 14 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन के मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। प्यारे बच्चों, मूल क्रिस्टल तंत्र आप लोग जानते होंगे 7 होता है, ठीक है। इसी से जालक हमको प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो मेरे प्यारे बच्चों 7 होती है, याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ब्रेबा जालकों की संख्या टोटल पूछेगा प्यारे बच्चों तो 14 हो जाएगा, लेकिन मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होगा प्यारे बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन के घनाकार के देखो, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु संख्या कितना होता है। प्यारे बच्चों, भले क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे, आपको घूमना नहीं है, क्योंकि हम आपको सामने से पढ़ाए, घूम जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, घनाकार अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, घनाकार तो यहाँ पर बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों बेसे से, एफसे से और एससे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात किया ना पिंड केंद्रित मतलब बेसे का, इसके परमाणु के समन्वय संख्या क्या है। परमाणु संख्या नहीं पूछा है, समन्वय संख्या पूछा है। और बेसिस के लिए हम आपको समन्वय संख्या ट्रिक से भी करवा चुके हैं प्यारे बच्चों, कितना होता है जो ये आपका ट्रिक से प्यारे बच्चों टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु संख्या 2 होता है, सारा ट्रिक से मैंने करवा रखा है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। प्यारे बच्चों, किसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। तो पोटेशियम सल्फेट का दोस्तों हिमांक का अवनमन जो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च होता है पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, किसका जो इसमें जो है प्यारे बच्चों वांट ऑफ गुणांक प्यारे बच्चों 1 है, ठीक है। इसका आप लोग कॉमेंट करके बताना किसका किसका। अगला देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका प्यारे बच्चों अनुसंख्या के गुणधर्म का उदाहरण है। तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो बिलियन उपासन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों टोटल बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म 4 है, उनमें से एक एग्जाम्पल आपको मिल रहा होगा, क्वथनांक में उन्नयन और प्रासरण दाब, हिमांक में अवनमन और क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 गो होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है आपको प्यारे बच्चों, अनुसंख्या गुणधर्म होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम धुआं मचाना है तो आप लोग मन से देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा कारक जो है प्यारे बच्चों दर को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है प्यारे बच्चों जैविक क्रिया के कारक को प्रभावित करता है। तो इसमें प्यारे बच्चों ताप भी है जो प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रधन भी प्रभावित करता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों वह कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो ये सारे कारक जो अभिक्रिया के रेट, अभिक्रिया के जो दर होते हैं, अभिक्रिया जो प्यारे बच्चों घटती है उसको प्रभावित करता है। ताप दोगे तो ज्यादा तेज से काम होगा, दाब दोगे प्यारे बच्चों प्रेशर बढ़ेगा, उसमें सांद्रधन के हर चीज पर डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का प्यारे बच्चों यहाँ पर दर। अगला देखिए, एंजाइम क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे प्रोटीन के अंतर्गत है, और ये हमारे प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के प्यारे बच्चों हेल्दी बनाने के लिए
बहुत ज्यादा आवश्यक होता है प्रोटीन, ठीक है। तो आप लोग को प्रोटीन में लेना चाहिए अलग से, अगर जरूरत है तब, नहीं तो ज्यादा अगर लेते हैं तो ज्यादा आपको पानी में पीना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंजाइम जो है पर बच्चों एक प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडर प्रभाव किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों टिंडर प्रभाव किसमें पाया जाता है? 100 में पाया जाता है। अगर प्यारे बच्चों लगता है आप लोग को बार बार एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपको लगता है सके सब याद है तो बोलिए 90 क्वेश्चन चाहिए था, हम आपको 90 क्वेश्चन पूरे लाएंगे पूरे बच्चों, पूरा एकदम तबाही मचा देंगे, पूरा नया नया क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कॉमेंट करना, ठीक है। आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्यारे बच्चों दूध जो है प्यारे बच्चों आपको पता है कि पायस का उदाहरण है। ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? जाल में प्रक्षेपित बसा है। जो प्यारे बच्चों दूध जो होता है, दूध जो होता है जाल में प्रक्षेपित बसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखना यहाँ पर राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण का परिभाषा किसको याद है? अगर नहीं याद है प्यारे बच्चों समझ लो आपके तैयारी में कुछ खोटी है, कमी खोटी है। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच कमजोर वांडरवास लगता है, दुर्बल वांडरवास लगता है, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब अधिशोष अधिशोषक नहीं पता, बहुत घेरे में फंसे हो, बहुत आसान चीज आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो भौतिक अधिशोषण में प्यारे बच्चों 20 से 40 ऊर्जा प्यारे बच्चों की देखो किलो जूल प्रति मोल मुक्त होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। अच्छा किलो जूल प्रति मोल ठीक है दिया गया है, खाली इसमें डॉट एक छूटा हुआ है, ठीक है। ये होता है, और ये प्यारे बच्चों बहुपद ये होता है, और रासायनिक अधिशोषण में 40 से 400 होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, देखो मॉडल पेपर है, आप लोग ये मत समझना कि मेरे तैसा क्वेश्चन है, ये 2021 का मॉडल पेपर है, ठीक है। आप लोग बात को ध्यान रखेगा, और ये आपके आगामी बोर्ड एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या चीज है प्यारे बच्चों? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पेटो O5 लिख सकते हैं, या तो P4O10 भी लिख सकते हैं। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, जो कि एक प्रकार का प्यारे बच्चों अवशोषक है, ठीक है। अवशोषक है, क्या प्यारे बच्चों? अवशोषक है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों चूना पत्थर को हम लोग किस रूप में हम लोग यूज करते हैं? तो आपको पता है कि हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए हम लोग प्यारे बच्चों चूना पत्थर का उपयोग धातुमल के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं प्यारे बच्चों? स्लैग के रूप में करते हैं। ये किसका मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग को पता है तो हम पता है तो कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने कितने विद्यार्थियों को धातुमल पता है कि क्या चीज है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कौन कौन विद्यार्थी धातुमल के बारे में कमेंट करते हैं कि धातुमल क्या है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों फ्लक्स क्या पता है आप लोग को? अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिला था उसको फ्लक्स कहते हैं। धातुमल क्या है आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या चीज है जो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्यारे बच्चों साइनाइड विधि द्वारा तैयार किया था? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइनाइड विधि द्वारा प्यारे बच्चों हम लोग सिल्वर का और चांदी का प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्यारे बच्चों अलग करते हैं, मतलब प्यारे बच्चों इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है चांदी और सिल्वर। दो चीज आप लोग याद रखना, एजे के लिए हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों चांदी और सिल्वर दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो होता है प्यारे बच्चों ये लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा लेड का अयस्क है। ऑप्शन बी हो जाएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क जितने भी होते हैं सारे के सारे 200 सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं जो इसका समाहरण है फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है। अब ये फेनोत्प्लवन विधि क्या है? छठा चैप्टर में अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाए प्यारे बच्चों। फेनोत्प्लवन विधि को हम लोग झाग प्लवन विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। जितने भी सल्फाइड अयस्क जैसे पीबीएस हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, जेडएनएस हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, जिसके लास्ट में एस है ना तो वो समझो प्यारे बच्चों एचजीएस हो गया। ये सारा का सारा प्यारे बच्चों सल्फाइड एस्क है, जिसके लास्ट में एस है समझो सल्फाइड एस्क है। ये सब साधन हम लोग फेनोत्प्लवन विधि से करते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता में प्यारे बच्चों हमें क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखते हैं कौन विद्यार्थी बनाता है। क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में हमें क्रिया करके क्या बनाएगा ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर कैसे कौन सी क्रिया होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखने आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई जिसको जरूरत आता है वो देता हूँ, ये मत समझना नहीं पड़ता, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ।
किसमें प्यार बच्चों पाई डे पाई बंधन पास होता है। 11th का क्वेश्चन है, थोड़ा 12th में पढ़ना है। तो आपका प्यार बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें प्यार बच्चों आपका पास होता है कौन, पाई डे पाई बंधन। अब ये क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो आप लोग जैसे कि 11th क्लास अगर बेसिक वगैरह करना चाहते हैं तो मैं करवा रहा हूँ मेरे प्यार बच्चों, पूरा चैप्टर आपके लिए प्ले लिस्ट बना चुके हैं। पाई डे पाई बंधन इसमें पाया जाता है। देखो प्रथम सकमन तत्व में उच्चतम अवस्था दर्शाने वाला आपको पता है कि मैंगनीज है मेरे पर। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने आप लोगों को हाल में करवाया था, MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है मेरे पर बच्चों, MnO4 में तो कितना था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 7, हम आपको निकाल के प्यार बच्चों बताए थे। कहाँ है आप लोग, MnSO4 में। ठीक है 7 को होता है सबसे अधिक, याद रखिएगा। प्यार बच्चों निम्नलिखित में से किस तत्व में फोरेप में प्यार बच्चों क्रमिक रूप से बढ़ता है। फोरेप कक्षा जो है प्यार बच्चों लिंथेनाइड में क्रमिक रूप से बढ़ता है। अब 5F में एक्टिनाइड जो होता है प्यार बच्चों क्रमिक रूप से बढ़ता है। मतलब 4F जो होता है लास्ट होता है प्यार बच्चों लिंथेनाइड के लिए, ठीक है, और एक्टिनाइड के लिए 5F होता है। ठीक है याद रखिएगा। आगे प्यार बच्चों किसके समन्वय संख्या प्यार बच्चों, क्रोमियम के समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसमें आप लोग कैसे निकालेंगे पता है आप लोग को, ये द्विदांतो लेंगे तो इसका प्यार बच्चों 2 है। अब अगर में 3 लगा हुआ तो 2 गुना 3 करोगे तो टोटल आपका समन्वय संख्या 6 निकलेगा। और ये हर साल पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों, कुछ नहीं करना होता है, बस देखना होता है C2O5O4 जिसके ऑक्सिलेट बोलते हैं। और ये द्विदांतो लेंगे है, इसका प्यार बच्चों द्विदांतो लेंगे होने के कारण 2 हो गया। इसके बाद में 3 लगा हुआ है तो 3 का गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर साल पूछा जाता है, याद रखना प्यार बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हर साल आएगा, अगला साल भी आएगा। कौन प्यार बच्चों पैरा मैग्नेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको वीडियो बनाना मेरे प्यार बच्चों मेरा कर्तव्य है कि एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। ऐसे 11th क्लास में पढ़ना है इसका बेसिक वगैरह, इसके लिए एक वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे 11th में करवाओ लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते, यही तो दिक्कत हो जाता है। कौन है प्यार बच्चों ऑक्सी कारक एवं अब कारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो प्यार बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्सी कारक एवं अब कारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, संकलन याद है दोनों का, है तो कमेंट करो तो देखते हैं किसको याद है। सल्फर डाई और ट्राईऑक्साइड दोनों का संकलन वही होता है। अगला देखो कौन सा प्यार बच्चों यौगिक रंगीन है, मतलब कौन रंगीन है। तो प्यार बच्चों आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसका रंग दोस्तों लाल भूरा होता है। कैसा होता है, लाल भूरा होता है। बाकी सब जो है ना जिस बाकी सब का कोई कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है। कलर है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा आयन जो है रंगहीन है, मतलब कोई कलर ही नहीं है। प्यारे बच्चों ये तो आपको चेक करना पड़ेगा किसका आयन जो है रंगहीन है, मतलब उसमें कलर ही नहीं है। प्यारे बच्चों आप लोग चेक करके बताना, आप लोग को तो ऐसे सिखाया हूं कैसे आपको चेक करना रहता है। ठीक है, पहले के वीडियो में आपको रंगीन कौन है, कौन रंगहीन है, कौन प्रतिचुंबकीय कौन अनुचुंबकीय है, ये सारा चीज का क्लासेस दे रखे हैं। तो इसका आप लोग पहले 8वां चैप्टर का वीडियो देखे हैं। तो हम आशा करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से बना के बताएंगे कितना आंसर आता है। ठीक है, बताना जरूर से पहले बच्चों, नहीं भी होगा कोई दिक्कत ना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करवाते रहेंगे। देखो संक्रमण तत्व नहीं है मेरे प्यार बच्चों, लोहा संक्रमण तत्व आपको पता है, कॉपर भी प्यार बच्चों संक्रमण तत्व है। प्यार बच्चों संक्रमण तत्व है। पारा भी आपका प्यार बच्चों, आपका प्यार बच्चों संक्रमण तत्व ही है। लेकिन प्यार बच्चों ये जो टीन है ये संक्रमण तत्व नहीं है। टीन क्या चाहिए पर बच्चों, संक्रमण तत्व नहीं है। ये देखो डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व प्रथम है। ऐसे तो ये भी संक्रमण तत्व नहीं है ना होगा मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे ख्याल से पूरा होता है। ठीक है, जिंक का, पारा का, कैडियम का, तब तो यहाँ पर संक्रमण तत्व नहीं होगा, तब पारे होगा मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से भरा रहता है। अगर ये 3 प्यार बच्चों डी ब्लॉक में नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा संक्रमण में नहीं है तो पारा नहीं है, क्यों, क्योंकि प्यार बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से भरा हुआ है, इसीलिए देखेंगे थोड़ा हमको लग रहा है बी और डी दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखो वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² NP6 होता है, ये बहुत आसान है। ये वर्ग 17 का, ये वर्ग 16 का, ये वर्ग 15 की है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन किसका क्वथनांक सबसे न्यूनतम होता है। तो आप लोगों को पता है मेरे प्यार बच्चों, हीलियम का क्वथनांक सबसे लोएस्ट होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों कि होप विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्युत किसका शोधन किया जाता है? अल्युमिनियम का किया जाता है। होप जो प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग एल्युमिनियम का शोधन करते हैं। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, याद रखिएगा। किसका अस्तित्व प्यारे बच्चों नहीं है? किसका अस्तित्व नहीं है? एक CF2 का अस्तित्व है। एक CF4 क्या है? क्योंकि जेनॉन जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले यौगिक बना था। एक CF3 का, लेकिन NaF4 जो है प्यारे बच्चों नियॉन कभी भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों नहीं होगा। और प्यारे बच्चों ऐसे भी यौगिक बनाने के लिए हम लोग एक का उपयोग करते हैं, Na का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है n-1 डी की घात NS, ये इतना होता है प्यारे बच्चों, एकदम इजी है। n-1 डी की घात 1 से लेकर 10 तक, NS की घात 0 और 1। बस n-1 डी की घात प्यारे बच्चों कितना होता है? 1 से लेकर 10 तक, और NS की घात 0 से लेकर 1 2 3। देखो सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो सबसे न्यूनतम अगर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैग्नीज ऑक्साइड में मिलता है MnO2 में। इसमें निकालेगा तो पता है कितना? सबसे अधिक +7 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के मैंने दिखाया भी है। सबसे कम मैग्नीज ऑक्साइड में आता है 4 आता है सर। ठीक है, चेक कर लो, इसको x मानूंगा, ऑक्सीजन 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बराबर में आपका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? x-4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर +4, ये न्यूनतम यहाँ पर मैग्नीज इसे कहूंगा। इसका चेक करूंगा तो मैग्नीज का x मानूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा सॉरी सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड पर 2 ना होता है, नहीं, सबसे न्यूनतम इसका है 2, मैग्नीज सल्फेट का। ठीक है, इसका आएगा 2, 4 में 7 नहीं आएगा, 2 आएगा इसका। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी होगा, बी ए होगा, सॉरी ए, मैग्नीज सल्फेट। कराया हूँ प्यार बच्चों, सॉल्व करने की बात है। एक्टिनाइड नहीं तो टर्बियम एक्टिनाइड, ये लिथिनाइड तत्व चेक कर लो। ठीक है, कौन सा आयन प्यारे बच्चों रंगहीन है? ये वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको चेक करना पड़ेगा, सिखा देगा। दिक्कत होता है अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट करके आप लोग बताना। ये किसका एक का है तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, टेफ्लॉन का एक का, ये अच्छे तरीके से आप लोग को पता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग कमेंट करके बताओ। ये तो बताया हुआ ही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर दो। ठीक है, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।